वो मैं आपसे बस। क्या तुम जानती हो ना ये बातें छुपाई नहीं छुपती, कितना भी छुपाओ सबके सामने आ ही जाती है। पर मुझे नहीं पता था इस तरह मेरे सामने आएगी। आई एम डिसअपॉइंटेड। ऐसे मत कहिए, मैं तो खुद ही आपको ये बात। Stop. कौन है वो? लगता है सिद्धांत सर ने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। वो सोच रहे हैं कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। नैना काम डाउन। कौन है? अच्छा इतना बताओ, हमारे ऑफिस से ही है? I knew it. नैना ये प्यार है, इसे छुपाओ मत, जाके कह दो उससे। नैना सोचो मत, सच्चा प्यार नसीब वालों को मिलता है, और अगर तुम्हें लगता है ये वही इंसान है तो जाके उसे कह दो आई लव यू यार, आई लव यू यार, आई लव यू यार। आई लव यू टू ना यार। लेकिन इससे पहले ये जरूर जान लेना कि जिसे तुम चाहती हो वो तुम्हारी चाहत के, तुम्हारे प्यार के काबिल है कि नहीं। Good. But still, be careful. क्योंकि ये प्यार जितनी खुशियां देता है उससे कई ज्यादा दुख दे सकता है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने ये देखा है। I mean, जिंदगी में मेरे आसपास। हो सकता है कि वो आप ही की तरह सोचता हो, इसलिए तो अपनी पुरानी कड़वी यादें भुलाकर नई शुरुआत करने से डरता हो। तो इस हाल में तो तुम्हें उसके साथ होना चाहिए। तुम्हारे इमोशनल सपोर्ट की, तुम्हारे प्यार की उसे ज्यादा जरूरत है। सो बी विद हिम। क्योंकि जब दिल से जुड़े हुए रिश्ते टूटते हैं तो सिर्फ दिल नहीं टूटता, इंसान टूट जाता है। और टूटे हुए दिल को जोड़ना बहुत मुश्किल है। नैना इतना सोचो मत। मैं जानता हूं इस प्यार के मामले में मैं कुछ ज्यादा ही नेगेटिव हो रहा हूं, पर वो इसलिए क्योंकि प्यार के रास्ते में यू टर्न नहीं होता। इसलिए आगे बढ़ो, लेकिन सोच समझ के। ना प्यार दिल से करना, सच्चे दिल से। लेकिन प्यार के डिसीजंस दिमाग से लेना। मैंने बहुत सोच समझ के फैसला लिया है। अपने दिल की बात मैं आपसे कह कर ही रहूंगी। वीरू, मैं घर पर ऐसे खाली बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। मुझे घर में रहना नहीं पसंद। तो चलो शॉपिंग के लिए चलते हैं। इसी बहाने घूमना फिरना भी हो जाएगा और तुम्हारा मूड भी बदल जाएगा। और जानती हो रोली, मैं ना तुम्हें रोज शॉपिंग के लिए ले जाया करूंगा। शॉपिंग, घूमना फिरना रोज रोज? वीरू, माना कि भारद्वाज परिवार के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बहुत सारा पैसा है, लेकिन ये कोई कुबेर का खजाना तो नहीं ना कि कभी खत्म ना हो। अगर ऐसे ही दोनों हाथों से लुटाते रहोगे तो फिर सब कुछ खत्म होने में टाइम नहीं लगेगा। फिर क्या होगा हमारा? तुम्हें यही लगता है ना कि मैं सिर्फ पैसे लुटाना जानता हूँ, कमाना नहीं। रोली, तुम बस मेरे साथ रहो। फिर देख मैं कैसे इस बिजनेस को कैसे आसमान की ऊंचाई तक ले जाता हूँ। बिजनेस? मतलब तुम ऑफिस जाया करोगे? तो फिर मैं घर पर बोर हो जाऊंगी ना। एक काम करते, मैं
तुम्हारे साथ बिजनेस में शामिल हो जाती हूँ। काम भी होता रहेगा, बहुत सारे रुपए भी आ जाएंगे और हम दोनों हमेशा साथ भी रहेंगे। तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी ये बात सुन के मुझे कितनी खुशी मिल रही है रोली। मुझसे दूर रहा करो, एटलीस्ट शादी तक। तो ठीक है रोली, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। अब पहले हमारी शादी होगी और वो भी एक दिन के बाद। यानी के परसों। रोली, अब मुझसे इंतजार नहीं होता। क्यों ना शादी करके अपने रिश्ते पर एक पक्की मुहर लगा दे। यार कब तक हम दोनों ही छुप छुप के मिलते रहेंगे? हाँ, फिर जहां जाना होगा साथ में जाएंगे। ये हम दोनों के बीच की दूरी, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। सिर्फ एक दिन, और फिर उसके बाद तुम मेरी हो जाओगी, सिर्फ मेरी। ये शादी नहीं हो सकती, कभी नहीं। ये शादी नहीं हो सकती, कभी नहीं। क्या कहा तुमने? ये शादी नहीं हो सकती। अरे क्यों नहीं हो सकती ये शादी? क्यों रोली, क्यों? ये मैंने क्या कर दिया? रोली जवाब दो कि तुम इस शादी के राजी क्यों नहीं हो? जवाब दो रोली, मुझे अब भी जवाब चाहिए। वीरू, नहीं हो सकती क्योंकि अब तक कोर्ट ने मेरे डिवोर्स को मंजूर नहीं किया। तो जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता हमें इंतजार करना होगा। बस इतनी सी बात? यही वजह है ना कि हम दोनों परसों शादी नहीं कर सकते। वीरू, ये इतनी सी बात नहीं है। बिना डिवोर्स के अगर हम शादी करते हैं तो ये शादी गैर कानूनी होगी। रोली, अब क्या एक कागज का टुकड़ा रोली और वीरू को दूर रखेगा? तुम एक भारतीय नारी हो जिसके लिए शादी का मतलब होता है मांग में पति के नाम का सिंदूर और गले में मंगलसूत्र, और तुम तो कब के उस बंधन से आजाद हो चुकी हो। तो फिर किस बात का डर, काहे का डर यार? समझने की कोशिश करो। अगर हम ये इल्लीगल शादी करेंगे तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है, और अगर भारद्वाज परिवार को पता चल गया तो हमारी शादी में जरूर कोई ना कोई अड़चन डालेंगे। और अगर उन्होंने पुलिस को बता दिया तो हम दोनों को जेल हो सकती है वीरू। अरे भाड़ में गया भारद्वाज परिवार और भाड़ में गई पुलिस। मैंने ना तुम्हें पाने के लिए अपना हर वादा पूरा किया है रोली। अब तुम पीछे नहीं हट सकती ना। परसों ये शादी होके रही। तैयार है। हे माता रानी, वीरू ने तो
ठान लिया कि वो परसों ये शादी करके रहेगा। अब मैं क्या करूं? नीरू ने एक नई जिद पकड़ ली। वो मुझसे शादी करना चाहता है, वो भी परसों। क्या? आहिस्ता, आहिस्ता। रोली, मैं तुमसे, मुझे आपसे तलाक से रोली, नहीं रोली, मैं अपनी शादी नहीं बचा पाया, मैं कुछ नहीं कर पाया प्रेम। मैं बेचारे सिद्धांत, पता नहीं इस समय उनका क्या हाल होगा। रूली, लेकिन ऐसा कैसे वो कह सकता है? क्या उसे पता नहीं है कि सिद्धांत जी के साथ तेरा डिवोर्स अब तक हुआ नहीं है? मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की दीदी, लेकिन वो मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं अब क्या होगा। कोई बात नहीं, तू फिक्र मत कर। समझने वाली बात है रूली, अब तक हमने कितनी मुश्किलों का सामना किया है और जीत भी तो हासिल की है। इसका भी कोई ना कोई हल हम जरूर ढूंढ लेंगे। लेकिन कैसे मौसी जी?